डे वन रजनीकांत सर की कूली ने थिएटर्स में आग लगा दी। एडवांस बुकिंग 10.27 करोड़ इंडिया में, 37 करोड़ ओवरसीज। टोटल वर्ल्ड वाइड डे वन में ही 80 करोड़ क्रॉस कर चुका है और 100 करोड़ क्रॉस एक्सपेक्टेड है। अगर कूली का क्लैश वो टू से हो गया तो क्या? फिल्म शुरू होने से पहले एक और स्क्रिप्ट लिखी जाती है। जी हाँ, बजट स्क्रिप्ट। कूली का टोटल बजट 350 to 375 करोड़। सिर्फ रजनी सर का फी 150 करोड़, डायरेक्टर लोकेश 50 करोड़ और मार्केटिंग के लिए 25 करोड़ तो साइड में ही रखना। तो हमें पता है सिनेमा आर्ट है, मगर सिनेमा सिर्फ आर्ट नहीं है, ये एक बिजनेस भी है। और वो बिजनेस का हीरो वही होता है जो ब्लॉकबस्टर हिट के बाद ये इंश्योर करता है कि सिनेमा सिर्फ तालियों से खत्म नहीं हो मगर प्रॉफिट तक भी एंड हो। तो हाँ, पैसा पिक्चर बनाता है मगर प्लानिंग पिक्चर को बचाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम एज अ सीएमए यूएस कूली प्रोजेक्ट पे काम करते तो तुम शायद बोलते प्रोड्यूसर सर इस स्टंट में 5 करोड़ जा रहे हैं, लेकिन क्या ये स्टंट और ये मूवी 5 करोड़ की टिकट्स भी लाएगी? मतलब कि चलो एक ऑल्टरनेट प्लान बनाते हैं उस स्टंट के बदले। या फिर तुम कहते हैं लोकेश सर, श्रुति हसन के सॉन्ग सीक्वेंस में 2 दिन का शूट प्लान है, लेकिन अगर हम 1 दिन में फिनिश करें तो 50 लाख बच सकता है। देखो, अगर तुम सीएमए यूएस के बारे में जानते हो, उसकी पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हें अभी तक पता जरूर होगा कि सीएमए यूएस सिर्फ अकाउंटेंट नहीं होता, ये होता है बिजनेस का स्ट्रैटेजिक ब्रेन, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। क्या करता है ये? बजट बनाता है, कॉस्ट कंट्रोल करता है, परफॉर्मेंस एनालाइज करता है, इवन फोरकास्ट भी करता है, और तो और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए रिस्क भी मैनेज करता है। तो चलिए बात करते हैं कूली के बारे में। तो कूली का इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है, तो अगर तुम एज अ सीएमए यूएस इस प्रोजेक्ट पे काम करते तो क्या होता? प्री प्रोडक्शन की बात करें, फिल्म शुरू होने से पहले एक और स्क्रिप्ट लिखी जाती है। जी हाँ, बजट स्क्रिप्ट। कूली का टोटल बजट 350 to 375 करोड़। सिर्फ रजनी सर का फी 150 करोड़, डायरेक्टर लोकेश 50 करोड़ और मार्केटिंग के लिए 25 करोड़ तो साइड में ही रखना। अब सीएमए यूएस का काम होता है स्ट्रैटेजिक बजटिंग। कौन सा पैसा प्री प्रोडक्शन में जाएगा, कौन सा पैसा प्रोडक्शन कॉस्ट में जाएगा और कौन सा पैसा पोस्ट प्रोडक्शन में एलोकेट होगा। और हाँ, फ्लैशबैक सीन्स में डिजिटल डी एजिंग चाहिए या फिर कोई छोटा मोटा वीएफएक्स करके काम चल सकता है क्या? अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। एक्शन प्लस कॉस्ट कंट्रोल, लाइट्स, कैमरा, कॉस्ट कंट्रोल। देखो, ये समझना बहुत जरूरी है कि शूटिंग के हर दिन का बिल बहुत ज्यादा हैवी होता है। क्रू की सैलरी हो, वीएफएक्स का मीटर चालू हो गया हो या फिर सेट का रेंट। तो यूं कह लो कि सीएमए यूएस सेट पर एक्सेल खोल के बैठेगा और सोचेगा कि ये 5 करोड़ का जो स्टंट जो हम बात कर रहे थे, ये 5 करोड़ की टिकट्स भी बेचेगा या नहीं। और अगर ओवर स्पेंड हो रहा है, लेट्स से अगर स्पेशल इफेक्ट्स का बजट 10% ज्यादा जा रहा है, तो कहीं से भी किधर से भी ट्रिम करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा समझ लो कि हीरो जो है वो डायरेक्टर है और विलेन जो है वो ओवर स्पेंडिंग है। चलो, शूटिंग हो गई, पैसे थोड़े उसमें भी बच गए, लेकिन वहां पे सारी चीजें खत्म नहीं होती। पोस्ट प्रोडक्शन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है बजट प्लानिंग का। तो सीएमए यूएस यहाँ भी गार्ड बनकर खड़ा रहता है। जो साउंड इफेक्ट्स हो गए, सीजीआई हो गए, एडिटिंग टेक्निक्स में जो भी पैसे खर्च होते हैं, सब बजट को यहाँ से वहां ले जा सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि मार्केटिंग 25 करोड़ साइड में रख दो भाई। मल्टी सिटी इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे टाई अप्स होते हैं, सोशल मीडिया बज़ क्रिएट करने के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं। तो सीएमए यूएस चेक करेगा कि जो 1 रुपया भी अगर उस एड में लगा है तो उससे फुटफॉल कितना आ रहा है। गोल सिंपल है, बस अगर मैक्सिमम होगा तो पैसा वेस्ट मिनिमम ही होगा। डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करते हैं, पैसा बनेगा कैसे इस पिक्चर से? अब देखो, श्रुति हसन ने, रजनीकांत सर ने तो अपना काम कंप्लीट कर दिया, उनको थिएटर्स में पहुंचाने की, ऑडियंस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आ जाती है फिर, और उसमें भी लगता है खूब सारा पैसा। तो ओवरसीज राइट्स जो है वो 68 करोड़ में बेच दिया, ओटीटी राइट्स में 130 करोड़, सैटेलाइट राइट्स 90 करोड़, म्यूजिक राइट्स 20 करोड़, टोटल 240 करोड़ प्री रिलीज में ही आ गया। मतलब कि ब्रेक इवन के लिए अप्रोक्सीमेटली 135 करोड़ चाहिए। तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि बजट एलोकेशन ऐसे होगा, अगर एक सीएमए यूएस मल्टीपल रेवेन्यू, ध्यान से समझना, अगर एक सीएमए यूएस मल्टीपल रेवेन्यू सोर्सेस अगर रखेगा, तो अगर बॉक्स ऑफिस पे पिक्चर थोड़ी सी अनसेफ भी रही तो कॉस्ट कंट्रोल पूरी तरीके से होगा और पिक्चर फिर भी प्रॉफिट में होगी। अब बॉक्स ऑफिस रन की बात करते हैं। तो कूली की बात करें तो डे वन में ही कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कैलकुलेटर तो पूरा गर्म हो गया। जो 100 करोड़ की कलेक्शन हुई है उसमें भी डोमेस्टिक वर्सेस ओवरसीज स्प्लिट, ग्रॉस वर्सेस नेट, थिएटर का परसेंटेज। मल्टीप्लेक्स में यूजुअली होता है कि वीक 1 में अप्रोक्सीमेटली 50% डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, वीक 2 में थोड़ा कट डाउन होकर अप्रोक्सीमेटली 42% हो जाता है। तो आरओआई फॉर्मूला है कि प्रॉफिट बाय कॉस्ट इनटू 100। तो ये सारी कैलकुलेशंस होती है कि अगर एक फिल्म 700 करोड़ कमाती है तो उसका परसेंटेज कैसे कैसे एलोकेट होता है, सारे कैलकुलेशंस जो करता है, कौन करता है, आप करते हो, मतलब कि एक सीएमए यूएस करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट का। जी हाँ, एफआरएम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर भी रिस्क मैनेज करता है, मगर सीएमए यूएस भी फोरकास्टिंग के थ्रू और बहुत सारे मेथड्स के थ्रू रिस्क को भी मैनेज करता है। अब उसमें क्या होता है, फिल्म इंश्योरेंस हुआ कि नहीं, चेक, डिले कवर, चेक, कंपटीशन एनालिसिस, चेक। अगर कूली का क्लैश वो टू से हो गया तो क्या? मगर सीएमए जो होता है वो पूरी तरीके से डेटा एनालाइज करके बोलता है कि रजनी सर का फैन बेस है, इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी आने वाली है, एडवांस बुकिंग को भी कंसीडर करके बोलता है, रिस्क जो है वो मैनेजेबल है। सीएमए यूएस इन सिनेमा। तो इन नटशेल बोला जाए तो अगर आप एज अ सीएमए यूएस इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आप रजनीकांत सर के साथ फ्रेम में नहीं होते, लेकिन हर फ्रेम के पीछे आप जरूर वर्क कर रहे होते हैं। मतलब बजट के पीछे, आरओआई के पीछे, बिहाइंड एवरी सीन
आप कॉस्ट कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हमें पता है सिनेमा आर्ट है, मगर सिनेमा सिर्फ आर्ट नहीं है, ये एक बिजनेस भी है। और वो बिजनेस का हीरो वही होता है जो ब्लॉकबस्टर हिट के बाद ये इंश्योर करता है कि सिनेमा सिर्फ तालियों से खत्म नहीं हो मगर प्रॉफिट तक भी एंड हो। तो हाँ, पैसा पिक्चर बनाता है मगर प्लानिंग पिक्चर को बचाता है। तो हम यूनिक ग्लोबल एजुकेशन हमेशा फाइनेंस के अराउंड वीडियो बनाते हैं। अगर आपको कोई भी करियर रिलेटेड भी डाउट है या फिर कोई और फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कूली देखने से पहले थोड़ा सा हमारे साथ जुड़े अपने करियर को बेटर बनाने के लिए।